साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रवक्ता की वैकेंसी आई है जिसमें टोटल 725 पद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य, कृषि शास्त्र, तो टोटल इन पदों पर वैकेंसी आई है। अब हम इनके विषय में बात कर लें कि हिंदी के लिए 78 पद हैं। किसके लिए? आप यहां पे देख लें, अनुसूचित जाति 16 और अनुसूचित जनजाति 3 और पिछड़ी वर्ग 10 और आर्थिक रूप से कमजोर EWS टोटल 6 और अनारक्षित 40 पद और विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए 3 पद हैं। इसी तरीके से अंग्रेजी में टोटल, अब यहां पे आप देख लें कि 78 पद हिंदी में है, 54 पद जो है 54 ये है आपका अंग्रेजी में, संस्कृत में 62 पद है। और मैं थोड़ा सा जूम बड़ा कर दूं तो चीजें आपको क्लियर और समझ में आएंगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर संस्कृत में टोटल 62 पद है और भौतिक शास्त्र में जो है 73 पद है, रसायन शास्त्र में 51, गणित में 43 और जीव विज्ञान में 67 पद है। नागरिक शास्त्र में टोटल 111 पद है और अर्थशास्त्र में टोटल 72 पद हैं और इतिहास में 42, भूगोल में 53 और समाज शास्त्र में 13, कला में 2, वाणिज्य में 2 और कृषि शास्त्र में 2। अब इस वैकेंसी को आप कैसे भरें, किस तरीके से भरें, ये वैकेंसी कब लाइव होगी, ये वैकेंसी कौन सी वेबसाइट पर आप भर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मैं देने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा है और इसका जो विज्ञापन आया था वो 30 दिसंबर 2025 को आया था और इसका फॉर्म 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो है 20 जनवरी 2026 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और पेमेंट का जो आखिरी टाइम है वो 20 जनवरी 2026। टोटल ये 21 दिनों की ये वैकेंसी है और अगर कोई संशोधन करना है तो संशोधन 28 जनवरी से 6 फरवरी तक होगा। तो ये पूरी जानकारी है। अब हम आगे बात करें कि इस वैकेंसी को भरने के लिए आपको कहां जाना होगा, कैसे भरना होगा इस वैकेंसी को, तो वो सारा डिटेल हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो भी अभ्यर्थी हैं वो क्या क्या योग्यता चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो हम यहाँ पे आपको एक एक चीजें दिखा के और एक एक चीजें समझा के आपको बताएंगे। फॉर्म को भरने के लिए इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पे आपको जाना है psc.uk.gov.in पर। इस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे जहां से आप फॉर्म को भर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको एक एक चीजें यहां पे क्लियर दिखाते जाते हैं और सारी चीजें यहां पे आपको क्लियर समझ में आएंगी। ये तो हो गए पद। अब पद के बाद हम बात करें कि विषयवार किस विषय में कितने पद किसके लिए है, वो ये संपूर्ण डिटेल आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन से आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब इस फॉर्म में जो है आप देख लें, सामान्य शाखा दिव्यांगजन के नवीन अवधारित 23 पदों का विवरण। तो अब जो दिव्यांग हैं उनके लिए कौन कौन से पद हैं, कहां कहां है, तो वहां पे ये पूरा डिटेल आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा। और इसी तरीके से सामान्य शाखा ये भी दिव्यांगों के लिए है और अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। और महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए टोटल 83 पद है। इसमें हिंदी में कितना है? 10, इंग्लिश में है, अंग्रेजी में 14, संस्कृत में 1 और भौतिक शास्त्र में 7, रसायन शास्त्र में 3, गणित में 6, जीव विज्ञान में 4, नागरिक शास्त्र में 5,
और अर्थशास्त्र में 12 है, इतिहास में 4, भूगोल में 9 और गृह विज्ञान में 8। टोटल 83 पद है। आप ये नोटिफिकेशन से देख पाएंगे, ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले पद नाम क्या है? इसका जो पद नाम है वो प्रवक्ता है। विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग है और पदों की संख्या टोटल 808 है, जिसमें 725 पद सामान्य है और 83 पद महिला के हैं। और वेतन इसमें क्या है? 47,600 से लेके 1,51,000 तक, लेवल 8 तक ये जाएगा। और पद का स्वरूप तो यहां पे आप देख सकते हैं, अराजपत्रित, अस्थायी, स्थायी, अविरल, अंशदायी पेंशन योजना। आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए। अब इसमें कितना एजुकेशन हो उसके विषय में हम बात करेंगे। प्रवक्ता पद हेतु सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अर्हताएं चाहिए। पहला, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, भारत में विविध विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए। दूसरा, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विविध स्थापित, मतलब ये बीएड वाले भी इसको भर पाएंगे जिन्होंने शिक्षा शास्त्र में बीएड कर रखा है। और प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, ये बीएड वाले भी भर पाएंगे। स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये जितनी भी वैकेंसी है ये सभी पीजी और बीएड के लिए जबरदस्त वैकेंसियां हैं और इनको आप आसानी से भर सकते हैं और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में। शुल्क से रिलेटेड भी हम यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। एक एक चीजें यहाँ पर आप देख लीजिए। और अनिवार्य वांछित अर्हता क्या है वो भी आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप सारी चीजें यहाँ पे पढ़ लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही संपूर्ण जानकारी मिलती है। और मैं इस समय नोटिफिकेशन ही आपके सामने ओपन करके एक एक चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। राष्ट्रीयता कहाँ की होनी चाहिए? नागरिक, भारत का नागरिक हो और भारत का नागरिक हो वो भर सकता है। और फिर वैवाहिक स्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या एक ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। और यहां पर बहुत सारी और चीजें हैं। तो अब सबसे पहले हम ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें। ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो आप देख सकते हैं, ये है upsc.uk.gov.in। या आप एक मिनट मैं बैक करता हूं, यहां से आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमारे सामने इस तरीके से डिटेल खुल गया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और अब है यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे ही आप इस साइट पर जाएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, वहां पे ऑनलाइन फिलअप ऑप्शन पर जाना है और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही वहां पे जाएंगे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर लॉगिन करना होगा पासवर्ड डाल के, फिर उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका बेसिक इंफॉर्मेशन भरा जाएगा और संपूर्ण जानकारी देकर फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें भरकर आप फाइनल सबमिट करेंगे। और इसमें फी की बात अगर हम करें तो फी देख लीजिए, अनारक्षित जो भी हैं उनको टोटल फी कितना पेमेंट करना होगा। टोटल 166 रुपए 36 पैसा। और जो उत्तराखंड के पिछड़ी जाति के हैं उनको 166 रुपए 37 पैसा और अनुसूचित जाति के लिए 76 रुपए 36 पैसा। इस तरीके से सबके लिए अलग अलग यहां पर शुल्क दिया गया है। तो आप जो शुल्क दे है
उस शुल्क को आप देकर आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, जहां पर हम आपको पूरी जानकारी और एक एक इंफॉर्मेशन बताएंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।